हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पलवल से खबर, जहां दिल्ली कूच के लिए किसान पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र और बुंदेलखंड से ये किसान पहुंचे हैं। और इस बीच अहम जानकारी, कृषि कानून के विरोध में किसानों ने मुंडन तक करवा दिया है और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। पलवल में सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। NH-19 पर किसान धरने पर बैठे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां KGP-KMP एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम हो चुका है। किसानों ने मुंडन करवाया है। पलवल से ये खबर, जहां दिल्ली कूच के लिए अब किसान आगे बढ़े हैं। महाराष्ट्र और बुंदेलखंड के जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने मुंडन करवाया है और उसके बाद जब किसान पहुंचे हैं तो जाम की स्थिति भी बन गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। NH-19 पर धरने पर किसान बैठे हुए हैं। इसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। KGP-KMP एक्सप्रेस वे पर परेशानी है और दिल्ली कूच के लिए किसान पहुंचे हैं, उससे जुड़ी ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हाईवे पर क्या स्थिति है ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं और पलवल में सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। कृषि कानून पर किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने को पूरी तरीके से तैयार हैं। एक तरफ जहां सरकार किसानों को मनाने में जुटी है, तो वहीं किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। वहीं किसान और सरकार की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट तक अब ये बात पहुंच चुकी है। कैसे और क्यों, ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। नए कृषि कानूनों से खफा किसान आज 16वें दिन भी सड़कों पर हैं। पहले जहां वार्ता कर कृषि कानूनों में संशोधन की बात चल रही थी, वहीं अब किसानों ने साफ कर दिया कि उन्हें संशोधन नहीं बल्कि पूरा कानून ही रद्द करवाना है। दूसरी ओर सरकार भी कानून रद्द करने के पक्ष में न होते हुए किसानों को MSP और APMC जैसे मुद्दों पर गारंटी दे रही है। वहीं बीते दिन PM मोदी किसानों को मनाते हुए नजर आए। यही कारण है कि नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी ने अपने भाषण में किसानों के मुद्दों पर बात करते हुए सिखों के प्रथम गुरु नानक देव की कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि संवाद चलते रहना चाहिए। PM मोदी की ओर से इन शब्दों का इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया गया जब आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार में संवाद टूटता दिख रहा है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। पॉलिसीज में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद संवाद संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राष्ट्र सेवा का संकल्प, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। वहीं PM मोदी ने ट्वीट कर किसानों से खास अपील की। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी शेयर किया। PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मंत्रिमंडल में मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुनें। PM मोदी की अपील के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों को कृषि कानूनों के फायदे समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून बनाने का मकसद था कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो जाए। इस कानून में ऐसे प्रावधान है कि बिना जोखिम उठाए पैसे मिले। किसान की जमीन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्रबंध किया गया है। अगर विवाद होता है तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा। सरकार ने किसानों से लगातार बात की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। तो एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी किसानों को लेकर अपनी बात सामने रखी। सीएम ने एक तरफ जहां आश्वासन दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। प्रोक्योरमेंट के नाते से हमारी प्रोक्योरमेंट जितनी हुई है बहुत स्मूथ और पीसफुल सारी प्रोक्योरमेंट हुई है। चाहे वो धान की प्रोक्योरमेंट 56-57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है और हम ऐसी फसलें जो आसपास के प्रांतों में कहीं भी नहीं खरीदी जा रही हैं, चाहे वो मूंग है, मूंगफली है। ये मूंगफली पहली बार हरियाणा में उसकी प्रोक्योरमेंट हमने शुरू की है और उससे पहले भी सूरजमुखी, सरसों ये भी हम खरीदते रहे हैं और हम आगे आने वाले समय में इन सब फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। ये हमने आश्वासन दिया है, करके भी दिखाया। और जहाँ तक मंडियों का विषय, मंडियाँ जितनी हमारी मंडियाँ पहले से चल रही हैं उन मंडियों की भी हम बढ़ोतरी करेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो लोग तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, भाग खड़े हुए हैं और वो किस मुंह से वो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका व्यवहार रहा है वो सब जनता जानती है और सारे जगत जानता है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि उनकी सरकार जब तक रहेगी तब तक एमएसपी पर कोई खतरा नहीं होगा। दुष्यंत ने कहा कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो सबसे पहले पद से इस्तीफा दे देंगे। पहली सेकंड कर चुका हूं कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी के, जब तक मैं अश्योर कर पाऊं मैं यहाँ बैठूं। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊं तो सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम। सरकार की ओर से किसानों को मनाने की कोशिश के बीच कल किसानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही, तीनों कानूनों से किसानों का फायदा नहीं होगा और अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो रेलवे ट्रैक जाम करेंगे और दिल्ली का चारों तरफ से घेराव करेंगे। उनका कहना है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी खत्म करने की साजिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को बनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। बीजेपी के ਜਿਹੜੇ लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा अंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेलेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि अब किसानों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है या वहां भी कोई बीच का रास्ता निकालकर उन्हें कोई नया प्रस्ताव दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आंदोलन अब आगे बढ़ता चला जा रहा है और समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है और बॉर्डर धरना स्थल पर क्या अभी तक हालात बने हुए हैं, हलचल क्या है, जरा जान लेते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भगत सिंह तेवतिया अभी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। लेकिन राजा, सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, जरा सबसे पहले बताइए कि अब हलचल क्या है। अब 12 तारीख तक
किसी भी तरीके से दिल्ली गुरुग्राम हाईवे को भी बंद करने का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ दूसरे और भी आह्वान हैं। इसमें यह कहा गया है कि एक दिन यानी कि 12 दिसंबर को टोल फ्री किया जाएगा। साथ ही चाहे रिलायंस की कंपनी हो, चाहे अडानी कंपनी हो, इन सभी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाएगा। इन सब का मतलब क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से किसान आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, जिस तरीके से किसानों ने लगातार अपने तेवर कहीं ना कहीं तेज कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख को नेशनल हाईवे जो है तमाम, चाहे जयपुर हाईवे की बात करें, गुरुग्राम हाईवे की बात करें, तमाम ऐसे हाईवे हैं जो ब्लॉक करने के को लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर तमाम जो किसान संगठन है और किसान यहाँ पर मंथन कर रहे हैं लगातार किस तरीके से और ज्यादा दबाव सरकार के ऊपर बनाया जाए 12 तारीख को लेकर, उसको लेकर कहीं कहीं यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। साफ तौर पर जो किसान है उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से ज्यादा सरकार पर दबाव बनाए, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सरकार है इस कानून को रद्द करे। ऐसे में सुबह मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर किसान संगठनों की सुबह से यहाँ पर मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं ये जमावड़ा है, ये जो भीड़ है अलग अलग किसानों की है। साफ तौर पर लगातार जो किसानों की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ोतरी है। और दूसरी तरफ सुबह मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से 2 IPS ऑफिसर जो ये बैरिकेड है यहीं पर उनकी ड्यूटी थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हुए तो ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। सुबह मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि कोरोना महामारी है, ऐसे में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं पालना नहीं करवा पा रहे हैं जो अधिकारी, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर विषय। और ऐसे में सुबह मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 12 तारीख की बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो तमाम जो किसान है वो साफ तौर यही कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर अब यहाँ से नहीं हटेंगे और तमाम जो हाईवे है उनको ब्लॉक करेंगे, जो टोल है उनको फ्री करेंगे। सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश आप देख सकते हैं। स्टेज है, ये स्टेज पे आप देखिए कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में जो किसान है यहाँ पर साफ तौर पर लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, किसानों से फीडबैक ले रहे हैं और जिस तरीके से 12 तारीख और 14 तारीख को लेकर यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए। जी सुबह राजा, लेकिन इस सब के बीच में सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, अपनी मांगों को रखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर टोल फ्री करना हो, चाहे आप अलग अलग कंपनियों का विरोध करना हो, तो मकसद क्या है इसका? यहां तो किसान अपनी मांगों को रखने आए थे, ये क्या मुद्दे से लग जा रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, वाकई में सुबह जिस तरीके से बात करें, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट की थी कि तमाम जो मांगे हैं किसानों की हम मानने को तैयार है, लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो उनकी मांग थी MSP में रिटर्न पे कहीं ना कहीं सरकार से मांग रहे थे, वो भी देने को तैयार है। तमाम जो कानून के तहत जो पॉइंट थे उन पॉइंटों को भी सरकार मानने को तैयार है। पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान अड़े हुए हैं कि जब तक इस कानून को हम खत्म नहीं कराते, इस कानून को हम रद्द नहीं कराते, यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे में चुनौती यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी है। सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने को कह रही है, साफ तौर पर धरना खत्म करने को कह रही है, पर किसान कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर हम ये कहेंगे कि अब इस आंदोलन में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिल रहा है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां, चाहे राहुल गांधी की बात करें, तमाम जो बड़ी विपक्षी पार्टियां वो कल जिस तरीके से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से मिले हैं, उनको कानून रद्द कराने की बात कही है, तो साफ तौर पर किसान भी इस मौके को नहीं बनाना चाहते। आप देख सकते हैं ये जो जनसमूह है, जनसैलाब है, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान नेता मौजूद है, लगातार अपने किसानों को संबोधित कर रहे हैं और साफ तौर पर 12 तारीख और 14 तारीख को लेकर रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से उसको सक्सेसफुल किया जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे जिस पर ये किसान बैठे हैं ये भी नेशनल हाईवे और यहाँ से अलग अलग राज्यों को कनेक्टिविटी होती है, इसको तो ब्लॉक कर ही रखा है। तमाम गुरुग्राम की बात करें, जयपुर हाईवे की बात करें, जो अलग अलग हाईवे हैं उनको ब्लॉक करने की यहाँ पर बात की जा रही है। साफ तौर पर जो अलग अलग राज्यों के किसान हैं उनसे लगातार फोन पर बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से सुबह उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके और किसान है कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बना सके। जी बिल्कुल, सरकार पर दबाव बनाने की ये जो कोशिश है। राजा, मैं जरा वापस लौटता हूं, लेकिन भगत सिंह तेवतिया भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। भगत, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? पलवल में हलचल क्या है? और ये जानकारी मिल रही है कि अब अलग अलग इलाकों से आगे बढ़ते हुए किसान आते नजर आ रहे हैं और उनको हालांकि रोका भी गया है, किसानों ने मुंडन भी करवाया है, क्या अभी जानकारी है? अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह से पलवल में आज फैसले ने लगातार यहाँ पर किसानों का, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसान हो, चाहे बुंदेलखंड के किसान हो,
चाहे वो महाराष्ट्र के किसान हो, यहाँ पर लगातार नेशनल हाईवे नंबर जो 19 है और केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस वे का जो सबसे बड़ा यहाँ पर इंटरचेंज है, इस पर अगर हम देखें तो तीनों हाईवे को यहाँ पर किसानों ने जाम किया हुआ है और करीब हजारों ट्रक यहाँ पर पिछले कई दिनों से 10-10 किलोमीटर लंबी जो वाहनों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है, कई लंबा जो जाम है उसमें यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हैं और किसानों ने जो बुंदेलखंड के किसानों हैं उन्होंने विरोध स्वरूप यहाँ पर मुंडन करा करके सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है कि सरकार जो किसानों की जो मांग है उनको पूरा नहीं कर रही है, जिसके चलते अब किसानों ने घोषणा की है कि 12 तारीख को यहाँ पर दिल्ली और जो जयपुर का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको वो जाकर के जाम। भगत, जरा पूरी जिस इलाके पर धरना दिया जा रहा है पलवल में, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जरा जायजा लीजिए और दिखाइए जरा हमारे सभी दर्शकों को और भी तस्वीरें जो कि आपके पीछे हलचल इस वक्त चल रही है। किसान संगठन के नेता वहां पर मौजूद हैं। अभी इस वक्त क्या रणनीति वहां पर तैयार की जा रही है? आगे कूच किया जाएगा, रोका जा रहा है तो वहीं रुका जाएगा, क्या होगा आगे? बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरा नेशनल हाईवे जो राजमार्ग है यहाँ पर पूरी तरह से जाम है और चारों तरफ से अगर देखें तो किस तरह से जो बाहर से आने वाले आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर खाना बनाने में लगे हैं और पूरा जो अगर लंबा कई किलोमीटर लंबा जो जाम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो प्रमुख समाज सेवी मेधा पाटकर है वो भी यहाँ पर आई हुई है और उन्होंने आकर के यहाँ पर किसान। वहीं महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री हैं बच्चू सिंह, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के किसानों को अपना समर्थन दिया। चलिए भगत, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन राजा का जरा रुख कर लेते हैं। राजा, आप जिस तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी किसान डटे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी अब किसान संगठन नेता पहुंचे हैं, क्या कहा गया है? और अब जब बातचीत के जरिए एक तरफ वार्ता चल रही है लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट का रास्ता, क्या उसका कारण है? सुबह मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार बातचीत सरकार से चल रही है पर बातचीत कहीं ना कहीं बेनतीजा निकल रही है, तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसान संगठन यहाँ पर डटे हुए हैं, कल मीटिंग हुई थी और इस बारे में चर्चा हुई थी। साफ तौर पर तमाम जो किसान संगठन है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में गए हैं, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई जवाब नहीं आया इस बारे में, पर जिस तरीके से बात करें, चाहे सरकार की बात करें और जिस तरीके से किसानों की बात करें, तो कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों पर मैं आपको बता दूं सुबह जिस तरीके से जो किसान यहाँ पर डटे हुए, सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है और तमाम जो दिल्ली के अलग अलग लोकेशन है उनको ब्लॉक कर रखा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो दिल्ली में अलीपुर थाना है उसमें मुकदमा दर्ज किया गया कोरोना एक्ट के तहत। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। तो साफ तौर पर सरकार भी कहीं ना कहीं सुबह एक्शन में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूँ कि कल सोनीपत में जो रिलायंस मॉल है, तमाम जियो के प्रोडक्ट का बहिष्कार यहाँ पर किसानों ने किया है। जो किसान जियो की सिम यूज कर रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ दिया और साफ तौर पर जो थोड़ी दूरी पर धरना स्थल से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर जो रिलायंस का जो मॉल था, जो स्टोर्स थे, उनको साफ तौर पर किसानों ने बंद कराया है। तो साफ तौर पर किसानों में काफी ज्यादा यहाँ पर रोष देखा जा रहा है। जी सुमेन। बिल्कुल, और यहाँ प्रोडक्ट्स जो हैं उनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच सवाल यही कि आखिर उनको बंद करने का कारण क्या है? मांग एक तरफ जब किसान अपने लिए रख रहे हैं, जब वो चाहते हैं कि किसानों के हित में कोई कदम उठाया जाए, तो उसमें किसी भी व्यापारिक संस्थान का या संगठन का विरोध कितना जायज है, सवाल ये भी। लेकिन राजा, मैं जरा वापस आ रहा हूं उसी सवाल पर कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी यहां पर किसानों के द्वारा की गई, इसमें यह भी कहा जा रहा है क्या कि ये संवैधानिक कानून नहीं है? इस बात का जिक्र प्रमुखता के साथ रखा जा रहा है, और क्या क्या कारण बताए गए हैं? सुबह जिस तरीके से लगातार जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि संवैधानिक कानून नहीं है, इसको सरकार लागू नहीं कर सकती। ऐसे में जो तथ्य कृषि मंत्री ने कल दिए हैं कि किस तरीके से उन्होंने लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, जो तथ्य हैं, जो संवैधानिक से अलग होकर जो तथ्य हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं इस बिल को पास कराया, इस कानून को पास कराया। साफ तौर पर तमाम बारीकियां कहीं ना कहीं कृषि मंत्री ने जाहिर किया, जिसको लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है कि किस तरीके से जो कृषि मंत्री हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, लोगों को समझाने
समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस पर कोई भी नुकसान किसान को नहीं होना, पर किसान साफ तौर पर अपनी मांगों पर आ रहे हैं। किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि निजीकरण जिस तरीके से उनके खेतों में कहीं ना कहीं वो मजदूरों की तरह काम करेंगे, तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनके पास उनके खेत चले जाएंगे। तो ऐसे में लगातार जो किसान संगठन है उनमें रोष दिख रहा है और साफ तौर पर वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक इस कानून को सरकार रद्द नहीं करती, इस कानून को यहाँ हमारे ऊपर जो जिस तरीके से थोप रखा है इसको हटाती नहीं है, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे। जी सुबह बिल्कुल इसी तरीके से किसान तब तक डटे रहेंगे, लेकिन समाधान कैसे निकलेगा ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ। राजा, मैं रुक करूंगा, लेकिन जरा भगत सिंह तेवतिया की तरफ चलते हैं। भगत, अभी अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पलवल में भी किसान इकट्ठा हो रहे हैं, तो हरियाणा के जो किसान हैं उनका इसमें समर्थन कितना नजर आ रहा है और पंजाब से बाकी राज्यों से आए हुए किसान इस वक्त कितने हैं वहां पर? यहाँ पर अगर हम देखें तो तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका नेता है वो उनको यहाँ पर मोदी जो गुजरात से रहता ना, यहाँ पर जो महाराष्ट्र के शिक्षा गुजराती सारी जिंदगी तंग करना मंत्री है बच्चू सिंह, वो भी यहाँ पर वाहिगुरु ने प्रधानमंत्री बना के ना समाज सेवी पाटकर वो भी यहाँ पर बैठी हुई है और तमाम किसान संगठनों के नेता हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। बाहर से भी अभी करीब हजारों अभी जो गुजरात के गए थे 2 साल पहला उतों के किसानों के हालात बहुत माड़ी हालांकि और जो बिल ले आ रहा अपने हालात और तो बदतर करने की तैयारी है। सारे भरा कहते हैं आकर के यहाँ पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, किसान संगठन है वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो किसानों का जोश है वो यहाँ पर अलग तरह से दिखाई देता है। लेकिन भगत, ये भी तो यहाँ पर एक बात साफ हो रही है कि जब अलग अलग रास्तों को रोका गया है, आम लोगों को भी इसमें परेशानी हो रही है। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि 12 तारीख तक जो दिल्ली गुरुग्राम हाईवे है उसको भी बंद किया जाएगा और उसके साथ साथ जो अभी तक जो रास्ते खुले हुए थे दिल्ली तक पहुंचने के उनको भी बंद किया जाएगा। तो ऐसे में फरीदाबाद की तरफ आगे बढ़ेंगे अब किसान, क्या दिल्ली फरीदाबाद का जो बॉर्डर है वहां पर भी आकर के रुकेंगे, वहां तक भी आगे बढ़ने की कोशिश होगी क्या? आगरा का जो मुख्य मार्ग है यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम जो पुलिस फोर्स है और रैपिड एक्शन फोर्स है वो तमाम यहाँ पर लगी हुई है ताकि किसान आगे न बढ़ पाए। लेकिन किसानों का कहना है कि जिस प्रकार भारत बंद है उन्होंने भारी समर्थन जुटाया और अब कल 12 तारीख को उन्होंने ऐलान किया है कि वो दिल्ली जयपुर का जो मुख्य मार्ग है उसको भी यहाँ पर, हालांकि अभी भी 3 जो केजीपी एक्सप्रेसवे और केएमपीएन एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 19 ये 3 एक्सप्रेसवे यहाँ पर जो फिलहाल किसानों ने पूरी तरह से एक तरह से बंद किए हैं। वहीं दिल्ली जयपुर का जो नेशनल मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी किसान जाम कर कल 12 तारीख को अपना समर्थन वहां पर सरकार के प्रति रोष व्यक्त करेंगे। लेकिन भगत, क्या रूट डाइवर्जन को लेकर के भी प्रशासन की तरफ से कुछ कोशिश की गई है? क्योंकि अब ऐसे में जब किसान सड़कों पर उतर चुके हैं तो रूट डाइवर्ट किया जाए, आम लोगों को परेशानी ना हो, इस बारे में भी तैयारी है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देखें तो जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत है, उन्होंने यहाँ लोगों को सुचारू रूप से यातायात सुविधा मिल सके इसके लिए पलवल से हथीन और हथीन से होडल जो रूट को डाइवर्ट किया ताकि दिल्ली से आगरा जाने वाले जो लोग हैं वो आराम से जा सके। वहीं होडल से हथीन और हथीन से पलवल जो आगरा से दिल्ली जाने वाले लोग हैं वो इधर से निकल कर आ सके, इसके लिए बाकायदा फोर्स युक्त करके जो वहां से रूट को डाइवर्ट किया हुआ। ठीक है भगत, मैं वापस लौटता हूं। राजा, जरा आपका रुख कर रहा हूं, लेकिन अब जब ये आगे बातचीत चल रही है तो अब सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हमने तो प्रस्ताव दिया था, अगर आप इस पर बातचीत करके सहमति बना लेते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। वहीं किसान संगठन नेता ये कह रहे हैं कि हमने तो इस प्रपोजल को नामंजूर कर दिया है, अगर आपके पास कोई और विचार है तो वो आप रखिए। तो क्या ये माना जाए कि अब दोनों तरफ से रास्ते कहीं बंद हो चुके हैं, बात आगे बढ़ने वाली ज्यादा दिखती नहीं है, क्योंकि अगली तारीख भी सामने नहीं है? बिल्कुल सुबेन, जिस तरीके से बात करें लगातार 6 बार बैठकें हुई हैं और बैठकें बेनतीजा रही हैं, तो ऐसे में सरकार भी कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर जिस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि अलीपुर जो थाना है वहां पर किसानों को के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कोरोना एक्ट के तहत और सोशल डिस्टेंसिंग के जिस तरीके से यहाँ पर अवहेलना हो रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज कराया, तो सरकार साफ तौर पर अब एक्शन में नजर आ रही है। और ऐसे में जो किसान संगठन है अब जब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का किसान संगठन ने दरवाजा खटकाया गया, साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि सरकार हमारी बातें नहीं मान रही पर कोर्ट को कहीं ना कहीं उनसे न्याय जरूर मिलेगा।
कोर्ट से कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनेगा साफ तौर पर। तो ऐसे में किसान संगठन जिस तरीके से कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहीं ना हलफनामा दिया है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कोर्ट अब क्या फैसला सुनाता है। पर बड़ी बात सुबह ये है कि जिस तरीके से लगातार 6 बार वार्ता हुई है, पर वार्ता बेफिजूल रही है। कल जिस तरीके से कृषि मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर किसानों को एक बार फिर से कहीं ना कहीं आंदोलन खत्म करने की बात कही और साफ तौर पर टेबल पर बात करने की बात कही, क्योंकि साफ तौर पर कृषि मंत्री लगातार बार बार अपने जो बयान में साफ तौर पर प्रेस ब्रीफिंग में यही कह रहे हैं कि तमाम जो बातें हैं वो मानने को तैयार है, लिखित में भी देने को तैयार है, उसके बावजूद किसान धरना क्यों नहीं समाप्त कर रहे। और दूसरी तरफ किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम इस कानून को खत्म करा के ही कहीं ना कहीं यहां से वापस लौटेंगे। तो साफ तौर पर वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है। और जिस तरीके से सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष का बहुत ज्यादा यहां पर समर्थन मिल रहा है। डेली यहां पर तमाम जो विपक्ष के नेता है वो आते हैं, कहीं ना कहीं अपने नेताओं को और किसानों को संबोधित करते हैं। तो ऐसे में जो किसानों में काफी ज्यादा उत्साह यहां पर भरकर विपक्षी पार्टियां जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है सुबह जिस तरीके से तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से मिली हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडरों की बात करें, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं देश की वो राष्ट्रपति से मिलकर पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, कानून रद्द कराने की मांग कर चुकी है। पर कृषि मंत्री ने भी कल दोबारा यही बात कही कि इस बिल को हम लोकसभा में ले गए थे, 4 घंटे बहस हुई थी, तमाम विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं समर्थन में आई थी, राज्यसभा में भी 4 घंटे बहस हुई थी, उसके बाद हमने इस बिल को पास किया है, कोई बंद कमरे में इस बिल को पास नहीं किया। तो साफ तौर पर सरकार अपनी स्थिति से पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, चाहे देश के प्रधानमंत्री का बयान उठा लीजिए, चाहे गृह मंत्री देखिए, और अब कृषि मंत्री साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम इस कानून को खत्म नहीं कर सकते। और सुबह ये ऐसा हुआ भी है, देश के इतिहास में यदि कोई कानून बना हो और इसको सरकार कहीं ना कहीं खत्म कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। देश के इतिहास में कभी कोई कानून बना हो कोई खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। पर किसान लगातार इसी मांग पर अड़े हैं कि जब तक हमारे इस कानून को खत्म नहीं करती सरकार, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे क्या स्टेप लेती है। लगातार सरकार की तरफ से भी यहाँ पर मीटिंगें जारी हैं, लगातार फीडबैक गृह मंत्री बार एक बयानबाजी इस दौरान जरूर हुई है, दिल्ली प्रशासनिक बार एक बयानबाजी जरूर हुई है। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो और एक फोटो भी बहुत तेजी के साथ वायरल हुई है, चाहे उसमें दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उनको रिहा करने की बात हो, बैनर पोस्टर लेकर के महिलाएं बैठी हुई थी। तो इस बात को लेकर के हलचल धरना स्थल पर क्या है, क्या बाकी के जो किसान संगठन नेता हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि अब इस आंदोलन के दौरान देश विरोधी ताकतें यहां पर नजर आने लगी हैं, यह आरोप ऐसा लगाया जा रहा है। बिल्कुल सुबह जिस तरीके से हम बात करें, कुछ दिन पहले दिल्ली की जो स्पेशल फोर्स है उन्होंने साफ तौर पर आतंकवादियों से जुड़े जो लोगों को गिरफ्तार किया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव है और सीआईडी की टीम भी यहाँ पर मैं बता दूं मॉनिटरिंग कर रही है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस लेवल के अधिकारी इस पूरे तरीके से यहाँ पर एक्टिव है। जिस तरीके से बात करें किसान नेताओं की, तो किसान नेता लगातार जो अपने किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी ऐसी हिंसा ना करें, कोई भी तनाव का माहौल ना बनाए। तो जो किसान नेता है वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस तरीके से आपने बताया तो साफ तौर पर लोगों जो आसपास के लोग हैं उनमें भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कल 12 तारीख और ऐसे में जिस तरीके से तमाम जो रोडें दिल्ली की ब्लॉक करने की बात की है, नेशनल हाईवे ब्लॉक करने की बात की है, टोल प्लाजा ब्लॉक करने की बात की है, तो दिल्ली के लोगों में साफ तौर पर भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट है। मैं आपको बता दूं सुबह जो यहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ से नरेला के लिए रास्ता रहता है, उस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और रूट डाइवर्ट यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे है जहां पर किसान डटे हुए हैं, चाहे टिगरी बॉर्डर की बात करें, अलग अलग बॉर्डरों की बात करें, वहां से रूटों को लगातार डाइवर्ट किया जाए और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। मैं आपको बता दूं कि सोनीपत में धारा 144 पहले ही लगा रखी है 1 महीने के लिए। और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो अब बीएसएफ की टुकड़ी ने इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल लिया है। चाहे महिला फोर्सेस की बात करें या फिर कहीं ना कहीं बीएसएफ की टुकड़ी, अलग अलग जो फोर्सेज हैं वो अब यहाँ पर मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। तो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर अलर्ट पर है। और जिस तरीके से सुबह मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में जो लोकल प्रशासन है, जो दिल्ली प्रशासन है, साफ तौर पर महिला फोर्स भी यहाँ पर तैनात करता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है राजा, बने रहिए हमारे साथ। और हमारे जो संवाददाता भगत सिंह तेवतिया भी लगातार हमारे साथ पलवल से जुड़े रहे। भगत, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन राजा, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर लगातार जानकारियां इसमें दी जा रही हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो, लेकिन किसानों से जब कृषि मंत्री इससे पहले तक बातचीत करते रहे हैं तो समाधान हालांकि अभी तक नहीं निकल पाया है। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर
गहमा गहमी और किसान आंदोलन पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह कि सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे किसान बैठक करेंगे और आगे आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। तो दोपहर इसको लेकर के तैयारी होगी। 12 दिसंबर को देश भर में इसको आंदोलन तेज करने की बात है। 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान है और इसको लेकर के आगे की रणनीति क्या होगी जरा वो समझ लेते हैं। 2 बजे क्योंकि दोपहर को बैठक की जानी है। राजा से जरा जान लेते हैं। राजा, दोपहर 2 बजे बैठक होने वाली है। और बिल्कुल सुबह जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के किसान नेता बैठक करेंगे, ये गुप्त बैठक कहीं ना कहीं करेंगे और साफ तौर पर 12 तारीख और 14 तारीख को लेकर रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें साफ तौर पर सुबह जिस तरीके से नेताओं से हमारी सुबह से लगातार बात हो रही है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से जो किसान नेता है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपना जो पक्ष है उसको मजबूत करें और कोर्ट में रखें। तो साफ तौर पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो ऐसे में किसान नेता साफ तौर पर रणनीति यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले किसान नेताओं ने आज सुबह से ही किसान जो यहाँ पर डटे हुए हैं उनसे फीडबैक लिया, उनसे जानकारी ली। क्योंकि मैं आपको बता दूं सुबह आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड का माहौल है यहाँ पर, सुबह से ही धूप नहीं निकली और ऐसे में कई किसान जो है उनकी तबियत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है। खुले आसमान के नीचे यहाँ पर किसान सोते हैं रात को और ऐसे में जो ठंड है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो ऐसे में साफ तौर पर जो किसान नेता है सबसे पहले अपने किसानों से फीडबैक लेते हैं और जो डॉक्टर्स की टीम है कोई ना कहीं चेकअप जरूर करती है। पर जिस तरीके से बात करें गहमा गहमी अब बहुत ज्यादा तेज है और किसान नेता भी अब चाहते हैं कि हम आर पार की लड़ाई करें। तो जानकारी ये है कि अब जैसा कि किसान ने इससे पहले भी देखा है कि कभी भी बैठक होती है तो किसान संगठन नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो दोपहर 2 बजे तो ये बैठक होनी है, तो क्या उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी किसान संगठन नेताओं की तरफ से दी जाएगी कि आखिर बैठक में क्या हुआ? बिल्कुल सुबह 2 बजे बैठक है और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेस ब्रीफिंग यहाँ पर होती है। 4 से 4:30 का समय निर्धारित किया जाता है किसानों की तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और पूरे दिन की जो रणनीति किसान बनाते हैं उस पर कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। जिस तरीके से आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि कितने ज्यादा जो तेवर है किसान नेताओं के वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहे थे। तो ऐसे में आज देखने वाली बात होगी कि क्या रणनीति किसान नेता बनाते हैं और प्रेस में क्या ब्रीफिंग करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। और लगातार किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। धरना स्थल पर किसानों की संख्या बढ़ी है। किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश ये चल रही है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके। लेकिन क्या अब बातचीत के रास्ते उसी तरीके से बने हुए हैं जो इससे पहले तक बातचीत चल रही थी? क्या किसान संगठन नेताओं के द्वारा सरकार का दिया गया प्रस्ताव ठुकराने के बाद अब आगे सरकार भी कुछ हद तक और नरमी यहां पर बरतती हुई नजर आएगी? और प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या अभी जानकारी है, क्या हलचल है? सुवेंदु, टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और किसानों की जो तादाद है वह यहाँ पर कम नहीं हो रही। किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कल किसान संगठनों ने देश भर को टोल फ्री करने का उसके लिए तैयारी की जा रही है। निजी प्रदेश की जो किसान संगठन है वो अपने प्रदेश में अलग अलग जो टोल प्लाजा है वहां पर अलग अलग किसान संगठन जो धरने प्रदर्शन वो भी 14 दिसंबर को पूरी की जाएगी। लगातार जो जियो के या दूसरे जो कॉर्पोरेट घरानों के मॉल्स हैं उनके जो संस्थान है उन पर प्रदर्शन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के हक में आड़ती एसोसिएशन भी आई है और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं जो पोटैटो ग्रोवर एसोसिएशन है वो भी साथ में आई है। आलू उत्पादन साथ में आया। तमाम है कर्मचारी हैं के लोग अब किसानों के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं और किसानों की जो तादाद है, किसानों का जो हौसला है वो धरने प्रदर्शन तक ही नहीं, वो किसानों का हौसला सरकार को जिताने की तरफ जा रहा है। प्रवीण, लेकिन एक तरफ किसानों की मांग है कि उनके क्षेत्र के अंदर सुधार हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियों का विरोध, ये कितना ये किस तरफ जा रहा है ये आंदोलन? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब दूसरा रास्ता भी किसान संगठन नेताओं के द्वारा इख्तियार किया गया है और
कोर्ट का दरवाजा भी इस दौरान खटखटाया गया है। उसमें कई चीजें हैं और किसानों ने इस दौरान कहा है कि अपनी लड़ाई को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। कोर्ट के समक्ष भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं। और ऐसे में अब क्या समाधान इस पूरे आंदोलन को लेकर के निकलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने जब संशोधन के प्रस्ताव पेश किए तो उसको नामंजूर किसान संगठन नेताओं के द्वारा कर दिया गया। तो क्या अब ऐसे में बातचीत एक बार फिर से आगे बढ़ पाएगी? क्या ऐसा हो पाएगा कि इस आंदोलन का समाधान निकल पाए? लेकिन फिलहाल 12 और 14 तारीख को लेकर के किसान संगठन नेताओं ने अपनी रणनीति तय कर ली है और आज भी इसको लेकर के एक और बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी जिसमें 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को लेकर के तैयारियां इसमें की जाएंगी। इसमें किसानों को ये बताया जाएगा कि कैसे 12 तारीख को सभी देश भर के अंदर के जो टोल प्लाजा हैं जिस पर से आवाजाही होती है उन सबको बंद किया जाएगा। वहां से किसी भी तरीके से कोई आवाजाही नहीं होगी और पूरी तरीके से उसको फ्री किया जाएगा। वहां पर चार्ज नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, उनको फ्री किया जाएगा। हालांकि कई ऐसे टोल हैं जहां पर आज भी किसानों के लिए वो टोल फ्री किए गए हैं। वहां पर मुफ्त में किसान और किसान संगठन नेता उन टोल से बिना पर्ची कटाए वहां से निकल रहे हैं। ये रियायत उनको हालांकि दी गई है, लेकिन अब उसके बाद पूरे एक दिन के लिए ये टोल देश भर के अंदर फ्री किए जाएंगे। मनदीप सिंह हमारे साथ किसान नेता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर आज भी जी बहुत स्वागत है सर। आज दोपहर 2 बजे भी एक बार फिर से बैठक होने जा रही है, क्या रणनीति तैयार की जाएगी सर? देखिए, हमने जो पहले बना रखी है, कल 12 को सभी टोलों को पर्ची मुक्त करेंगे और 14 को जिला हेडक्वार्टरों का घेराव करने की जो हमारी रणनीति है अभी इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी जो 2 वाली मीटिंग है उसमें देखते हैं नया क्या निकलेगा। कारण क्या है सर? प्रस्ताव भेजा गया था, संशोधन जो आपने कहे थे वो स्वीकार कर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? हमने संशोधन की तो मांग ही नहीं की कभी, ना ये संशोधन से काम चलने वाला। हम तो कह रहे हैं भी ये कानून को हम रद्द करवाने की हमारी मांग है। सरकार संशोधन पर अड़ी हुई है, हमें संशोधन नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये कानून ही खेती के खिलाफ है। इसलिए पूर्ण रूप से हमें कानूनों को रद्द करवाने की ही लड़ाई है और रद्द करवा कर ही हम अपना आंदोलन वापस लेंगे। सर, किसानों के फायदे के लिए तो बात रखेंगे ना? अगर कोई भी कानून जिसमें किसानों के लिए अगर संशोधित करने के बाद उसके अंदर बेहतरी नजर आती है तो क्यों ना उसको स्वीकार किया जाए? अगर इसमें गलत है तो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। यदि ये कानून किसानों के पक्ष में है तो सरकार को समझा देना चाहिए कि कैसे पक्ष में है। मतलब पूरा देश, पूरा मेरा वर्ग ये कह रहा है इन कानूनों को वापस ले लो। मनदीप जी, इससे पहले 5 दौर की सरकार के साथ आपकी बातचीत हो चुकी है, हुई है ना? अब आपने उसमें अपना ड्राफ्ट तैयार करके दिया था कि इन कानूनों के अंदर आपको आपत्तियां क्या हैं, यह भी आपने लिखित तौर पर दिया था। अलग अलग इसमें संशोधन की बात आपने की थी और आपने कहा था कि इस कानून के अंदर ये आपत्तियां आपको हैं। अब उन सभी आपत्तियों पर संशोधन करने के बाद उनको स्वीकार कर लिया गया, लिखित तौर पर आपको प्रस्ताव दिया गया है। एमएसपी की गारंटी आपको लिखित तौर पर चाहिए थी, वो भी दी गई है, तो अब स्वीकार क्यों नहीं? अब कौन सी ऐसी चीज है इसमें अलग? ये कानून ही निजी कंपनियों के पक्ष में है। जब देश की मंडी को समाप्त करने की बात है, जब खरीद निजी होने जा रही है, जब रिलायंस और ये निजी कंपनियां इसकी खरीद करेगी फसल की, तो ये एमएसपी तो सभी फसलों में पहले भी है, गारंटी सरकार ने पहले भी दे रखी है। तो फिर शंका किस बात के लिए सर? आप ये मान रहे हैं कि पहले से जब एमएसपी की गारंटी दे रखी है तो अब फिर लिखित तौर पर मांग किस लिए? फिर नहीं, हम इसको कह रहे थे या तो इससे पहले तक आपको लिखित सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए मनदीप जी, लिखित तौर पर क्या किसी भी सरकार ने आज तक एमएसपी दी थी लिखित तौर पर? इससे पहले तक लिखित तौर पर एमएसपी थी? किसी कानून में दी गई थी? एमएसपी तो पहले भी है सर। नहीं, कानून के तहत थी, लिखित तौर पर दी गई थी क्या? सिर्फ भरोसे के आधार पर थी, लेकिन इस बार आपको इस कानून के जरिए लिखित तौर पर एमएसपी दी जा रही है। देखिए जी, अभी हमारा जो आंदोलन का मेन मकसद है, ये कानून लेके आई है गवर्नमेंट, ये कह रही है, ये तो मुश्किल से कह रही है। अब आप कह रहे हैं ये कह रहे हैं किसान के पैसे में ये संशोधन कर दिया, ये तो उसी दिन नहीं सर, मैं तो समाधान के रास्ते इसमें पूछना चाह रहा हूँ। सरकार तो ये कह रही है। मेरा सवाल सर ये है कि ऐसे ही आंदोलन कब तक चलता रहेगा?
मेरा सवाल यह है कि ऐसे ही ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? अगर आप ये कहेंगे कि हम तो कानून वापस ही लेकर के रहेंगे, अगर इस कानून के जरिए किसानों का फायदा हो रहा है तो क्यों ना स्वीकार कर लिया जाए? आपने जो आपत्तियां मेरे को, अगर आपने जो कहा था कि इन कानूनों के अंदर हमें ये खामियां नजर आती हैं, उन खामियों को सरकार ने दूर कर दिया है, लिखित तौर पर आपको प्रस्ताव दे दिया है, तो उसके बाद गुंजाइश कहां है? जो बात कह रहा हूं, यदि मान लो सरकार तो पहले भी ये कह रही है ये कानून किसानों के पक्ष में है, मतलब वो तो कह ही नहीं रही किसानों के खिलाफ है। ये तो किसानों ने ही, मतलब किसान इसको देख रहे हैं कि ये कानून जब बिहार के अंदर लागू हुआ, एमएसपी से ऊपर कोई फसल बिकी नहीं है तक बिहार के अंदर। जब बिहार स्टेट का हाल देखते हैं, बिहार के लोग हमारे यहाँ मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं। सर केरल का भी जिक्र करिए। केरल के अंदर सीधे सीधे खरीद जो है किसान और व्यापारियों के बीच में होती है। जो जितने भी चाय और कॉफी के बागान हैं सर, अगर चाय और कॉफी की अगर वहां पर खरीद हो रही है तो कंपनियां सीधे सीधे खरीद कर रही हैं, मंडियों का कोई वहां पर चर्चा नहीं है, तो वहां पर भी तो किसान संपन्न है। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूं सर कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। एक मेरी बात सुनिए, अभी गेहूं जो है 1925 रुपए बिकी थी, अब मंडी के अंदर उसका भाव पता करो 1600 रुपए है गेहूं का रेट। ये पहली बार हो रहा है अभी एमएसपी से कम गेहूं बिक रही है, और जब निजी खरीद होगी। धान मक्के की एमएसपी सर पहले के मुकाबले बड़ी है या नहीं बड़ी है? नहीं तो सरकार उसको गारंटी तो करेगा भी उसकी फसल एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। मनदीप सिंह जी, कानून है ये मंडियों के अंदर कालाबाजारी पैदा करेगा जी। जब छूट दे रहे हैं हम, कोई कंपनी इसको स्टॉक कर सकती है, स्टॉक वाली जो लिमिट है उसको खत्म किया जा रहा है। आप बता दीजिए जो प्याज है उसको 100 रुपए किलो तक भी बेचते हैं। यही तो कारण है सर, किसान जो फसल उपजाता है जब वो मंडी में ला करके बेचता है तो 10 या 20 रुपए, और उसके बाद आड़ती जो है उसको 100 रुपए 200 रुपए में बेचेंगे आगे, तो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए ना। किसान के पक्ष की बात कीजिए ना, किसान को फायदा मिलना चाहिए या आड़ती को फायदा मिलना चाहिए? लाइसेंस दे दिया लूटने का सरकार ने भी, आप स्टॉक कर लो। नहीं सर, आप मैं एक सवाल पर बात कर रहा हूं, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं वो तो बिल्कुल ताजी रोक के जाता है किसान, और जो कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला ये कानून है। सर कैसे है जरा ये तो बताइए। चलिए ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं मनदीप जी कि आगे इसी तरीके से आंदोलन चलेगा, ऐसे ही सड़कों पर डटे रहेंगे, आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी, हाईवे ब्लॉक किए जाएंगे, टोल बंद कर दिए जाएंगे? अभी आप देखो कल के बाद ये आंदोलन और बड़ा होने जा रहा है। ये आंदोलन छोटा नहीं पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को। अच्छा एक चीज और बताइए सर कि आप जब ये कह रहे हैं कि किसान अपनी मांग रख रहे हैं, तो इस दौरान आप कह रहे हैं कि कंपनियों को बंद कर देना चाहिए, रिलायंस, अडानी, अंबानी, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। किसान अपनी मांग रख रहे हैं या दूसरी कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं? इसका मकसद क्या है सर? अभी बात ऐसी है, देखो ये हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है, और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, निजी कंपनियां हमारे देश के सड़कों पर उनका कब्जा है, मार्केट पर वो कब्जा करने जा रही है, तो क्यों ना हम उनके प्रोडक्टों का, उनके मॉडलों का विरोध करें। इसलिए हमारा ये फैसला बिल्कुल ठीक है। सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई सर ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि देश के अंदर कोई भी उत्पाद कोई भी कंपनी ही बनाती है, तो ऐसे तो कोई भी उत्पाद आप खरीद नहीं पाएंगे। फिर तो मोटरसाइकिल, सुई, जहाज, ये तो फिर सारी चीजें बंद हो जाएंगी। देखिए हो जाए बंद, अभी किसान को तो नहीं, वही तो चीज है ना सर, सभी कंपनियों का बहिष्कार कर देंगे तो काम कैसे होगा फिर? बिल्कुल बहिष्कार होगा जी, किसान को तो अपनी रोजी रोटी। इसका मकसद क्या है सर, ये तो बता दीजिए मकसद क्या है? इससे फायदा किसानों को क्या होगा? इससे किसानों को फायदा क्या होने जा रहा है? कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है सर? इससे किसानों को फायदा क्या होगा? किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन कंपनियों को बंद करा करके फायदा उनका क्या? तरीके है जी, सरकार के खिलाफ हम बड़ी लड़ाई देंगे। आप कल सारे टोल पर्ची मुक्त होंगे, और 14 को सारे जिला हेडक्वार्टरों पर बड़े धरने प्रदर्शन होंगे, और ये लगातार हमारी गिनती बढ़ रही है। सरकार हर हाल में आएगी, ठीक है, हम जीत के बगैर वापस नहीं जाएंगे। आप ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर मनदीप जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। मनोज हमारे साथ धासा बॉर्डर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मनोज बताइए क्या जानकारी है? जी एक बार सवाल दोबारा दोहराइए। मनोज क्या जानकारी है आपके पास अभी? यहाँ तो किसानों का प्रदर्शन तो धरना चल रहा है,
यहाँ किसान अभी तक जो केंद्र है, जो उनका किसान का बड़ा नेतृत्व है, वही जो किसानों का बड़ा नेतृत्व है उसके फैसले पर का इंतजार कर रहे। जैसे नेतृत्व का कहना है कि हम सिर्फ निरस्त कानून को निरस्त करना चाहते हैं, ऐसी मांग यहाँ के किसानों से भी सुनने को मिल रही है। यहाँ जो किसान है वो यहाँ के किसान हालांकि 6 दिन यहाँ धरने को हुए हैं, लेकिन यहाँ जो स्थानीय किसान है इनकी भीड़, स्थानीय किसानों की भीड़ यहाँ ज्यादा देखने को मिल रही है। जरा किसानों से बातचीत करिए, किसान संगठन नेता इस पर क्या कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं किसानों से बातचीत करता हूँ। मेरे साथ यहाँ जो किसान बैठे हैं या धरने पर जो किसान बैठे हैं मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। तो फिलहाल जो हमारे साथ मौजूद है अजय एलाउद जी है, मैं इनसे बात करूंगा। जो आपका किसान प्रदर्शन चल रहा है यहाँ, आपके फिलहाल क्या मांगे? हमारी तो ये मांगे हैं, हम जो हमारे खिलाफ कानून लाए, सरकार तीनों एक्टों को वापस लो, एमएसपी को गारंटी दो और स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूला करो। देखो ये जो कानून है, पहला है द फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स। सरकार ने कुछ बदलाव किए कानून में। जी तो सर, वहाँ देखो सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया है जो कि आम जनता के खिलाफ है। इसमें किसान के घर से जब फसल चली जाएगी उसके बाद ये मोदी जी के जो फ्रेंड है उसको 10 गुना भाव में बेचेंगे। ये आम जनता के खिलाफ कानून। आंदोलन की अगली जो रणनीति है उसके बारे में आंदोलन को हम तेज करेंगे। कल जयपुर हाईवे जाम करांगे, टोल फ्री करांगे कल, और आंदोलन को तेज करांगे। और हम लोगों से अपील करें ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस आंदोलन में भाग लें। ये आम आदमी के खिलाफ है ये एक्ट। किसानों का कहना है कि वह कानून निरस्त करने की मांग करे और जो आंदोलन की अगली रणनीति है उस पर भी यह विचार कर रहे हैं। फिलहाल जो इनकी अगली रणनीति है वह कल टोल फ्री करने सहित कई अन्य जो आंदोलन की रणनीति है उस पर विचार किया जा रहा है। तो जी बिल्कुल मनोज, इसमें और कई बहुत सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी किसान संगठन नेताओं की तरफ से खटखटा दिया गया है। कारण क्या है, मकसद क्या है? एक तरफ बातचीत के जरिए जब समाधान निकालने की कोशिश है तो दूसरी तरफ कोर्ट का दरवाजा भी इख्तियार किया गया है, वहां पर भी जाकर के अपनी अर्जी दाखिल की गई है। कारण क्या है इसके पीछे? किसानों का फिलहाल कहना है कि वह अभी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। तो किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है और लगातार आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हर दिन के हिसाब से जब आगे इस आंदोलन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं तो उसमें हर दिन बहुत सारी चीजों में बदलाव भी हो रहा है। तीनों कृषि कानूनों को हालांकि कोर्ट के अंदर किसान संगठन नेताओं के द्वारा चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जानकारी यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए जरा लेकिन आगे बढ़ते हैं। मनोज कौशिक हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका वापस से रुख कर लेते हैं। मनोज, जरा किसान नेताओं से जरा और बातचीत करिए। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया गया, कारण इसके पीछे क्या है? असंवैधानिक इस कानून को बताया जा रहा है, यही कारण है या इसके अलावा कुछ और भी बातें रखी गई हैं? जी बिल्कुल। मैं किसानों से एक बात करना चाहूंगा कि उनकी अगली रणनीति क्या कुछ है। जी किसान फोगाट खाप का प्रधान चरखीदास फोगाट खाप से प्रधान हमारे साथ। बदलाव किए गए हैं, उसमें क्या चाहते हो? किसान ये 3 काले कानून सरकार लेके आई है और ये किसानों की बगैर सलाह मशवरा के जो ये काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, ये बहुत ही गलत है। पूरी सारी हरियाणा की खापें और सिख सरदारी, पूरा राष्ट्रीय के ऊपर सारे किसान भाई इसकी निंदा करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार तो क्या कुछ करना चाहिए। हम भाई जब पूर्ण रूप से समर्थन हमारा, तो हम अपने भाइयों के साथ जब हाईवे रोकन करने में जाएंगे। टोल फ्री करना है, रेल मार्ग रोकनी है, इसको लेके क्या टोल फ्री कराएंगे। हमारा बादली टीएमपी में जो टोल है हम यहाँ इसको फ्री कराएंगे। यहाँ जो बादली के पास जो टीएमपी कुंडली पलवल मानेसर पर जो टोल है उसको भी फ्री करवाने के लिए किसानों ने रणनीति पर विचार किया है। किसानों का कहना है कि किसान यहाँ पर नारेबाजी कर रहे।
मनोज, इसमें और भी लगातार जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को आगे यूं ही बढ़ाया जाएगा, तो कब तक ये आंदोलन चलेगा, समाधान कैसे निकलेगा, क्या कह रहे हैं किसान इस पर? भाई बैठ जाओ, इधर उधर मत खड़े रहो, पंडाल में आके बैठ जाओ भाई, रोटी खाने वाले खाओ। मनोज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मनोज, क्या इसको लेकर के कहा जा रहा है संगठन नेताओं की तरफ से कि अब जो है बीते 16 दिन हो चुके हैं और अब आगे कब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? आंदोलन के 16 दिन हो चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रमन मलिक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लगातार हम किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं, किसान संगठन नेता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 3 कृषि कानून रद्द, इससे कम पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो सरकार ने तो एक संशोधित प्रस्ताव दिया, अब उसके बाद कोई और प्रस्ताव दिए जाने की संभावनाएं आपको लग रही हैं? सरकार इस तरफ विचार कर रही है? कल जिस तरीके से माननीय कृषि मंत्री और माननीय पीयूष गोयल जी ने, वाणिज्य मंत्री ने बैठ के एक पीछे करी, उसमें उन्होंने स्थिति बड़ी स्पष्ट कर दी है। देश की साधारण जनता को भी ये सामने दिख रहा है कि सरकार ने हर किस्म से इनको अकोमोडेट करने के लिए सब चीजें कहीं और करने को तैयार है। आज अगर आप इस हठधर्मी को दिखाएं कि या तो मैं जो कह रहा हूं वो मानिए वरना कुछ भी नहीं, तो ये किसान की प्रवृत्ति नहीं है, ये या तो राजनीतिक की प्रकृति होती है या उसकी प्रकृति होती है जो किसी तरीके का अलगाव या द्वेष पैदा करना चाहता है। मैं ये समझना चाहता हूं कि एमएसपी के लिए लिखित में सरकार देने को तैयार है, जो कानून में आप संशोधन चाह रहे थे वो सरकार तैयार है। वो तो अब ये बात हो गई, जैसा अंग्रेजी में एक कहावत होती है, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। अब आप उसके अंदर शर्जील इमाम को और दूसरों को रिहा करने की बात शुरू करते हैं, आप उसके अंदर जो खालिस्तानी एलिमेंट घुस गए हैं आप उनको भी बाहर नहीं निकाल रहे। आप ये भी नहीं करना चाह रहे हैं कि जो लोग एक आक्रामक किस्म की बातें कर रहे हैं आप उनको भी नहीं हटाना चाह रहे। जो नहीं, ये तो बीजेपी के लिए बहुत आसान हो गया ना सर। हिंदू, ये तो आप लोग पहले ही कह रहे थे कि ये तो हिंदू खालिस्तानी सिख समर्थक के बीच हैं, में तो ये डिवाइड तो आपके करना लिए चाह बहुत रहे हैं, आसान आप हो उनको गया। भी नहीं हटा रहे। सर देखिए, मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ, आप मेरे से ये बोलते हैं कि ये 4 चीजों से मेरे को परेशानी है, मैं उन 4 चीजों का समाधान आपके हिसाब से बना के दे देता हूँ कि जी आपने बोला पराली के लिए दिक्कत हो रही है, हमने वो मान लिया। आपने बोला कि जी ये जो एमएसपी है वो रिटर्न में आनी चाहिए, वो हो गया। लेकिन रमन जी, किसान तो ये कह रहे हैं हमारी तो एक ही मांग है, हमारी तो एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। आप उसी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। बात है, मेरे को ये बताइए 26 तारीख से लेके 5 तारीख तक क्या यही मांगे नहीं थी पांचों? आप अपने रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए। ये बोलना कि 3 कृषि कानून, ये उस समय सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक थी, लेकिन उस समय जो किसान नेता थे वो बोलते थे इन 5 चीजों का हमारे को समाधान चाहिए। उस तो समय अभी संभावनाएं नजर आती हैं कहीं बातचीत अगले स्तर पर बढ़ेगी, क्या होगा सर? आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से ये सिद्ध कर दिया है कि सरकार की मंशा इन चीजों को सुलटाने की है। सरकार ने जिस प्रकार से किसान नेताओं ने इसको खारिज करके हटा दिया और बोला कि 3 कानून हटाओ वरना कुछ भी नहीं, उसके बाद भी सरकार ने ये बोला है कि हम अब भी, हमारे दरवाजे, हमारे दिल, हमारे बाहें आपके लिए खुली हैं, आप अपने घर अपनी मर्जी चाहे आएं और बात करें। ठीक है, यानी कि गुंजाइश है, लेकिन इसमें किसानों को भी इस बारे में विचार करना होगा कि जो संशोधित प्रस्ताव है चर्चा वहीं पर। खैर, बहुत शुक्रिया रमन जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए तो फिलहाल सरकार भी तैयार नहीं है, ऐसे में संशोधन ही एकमात्र रास्ता है जिस पर बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। अगर किसान संगठन नेता भी इस पर सहमत होते हैं तो शायद इस आंदोलन का समाधान निकल सकता है। फिलहाल के लिए बस